ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, गुड मॉर्निंग। आज मम्मा का दिन है, बुधवार है ना। हमने कई बार सुना है उनका, आज सुना लूँ क्या? एक एक दिन का महत्व सुना है तो है, परंतु कई नए भी बैठे हैं, पहले सुन ले वे। सोमवार है शिव बाबा का दिन, मंगलवार है मंगलम भगवान विष्णु का दिन, मंगलम भगवान विष्णु। बुधवार है मम्मा का दिन, गुरुवार है सतगुरुवार, शुक्रवार है शुक्रिया बाबा आपका, शनिचर है दे दान तो छूटे ग्रह, और संडे है एसुएन ज्ञान सूर्य बाबा का दिन, और एसोएन हम बच्चों का दिन। समझा कितना अच्छा है एक एक दिन का महत्व, एक एक घड़ी का महत्व, संगठन का महत्व। तो आज बाबा ने कहा यहाँ ब्राह्मणों का संग मिलता है, वो बाहर नहीं मिल सकता, भले सेंटर पर रहते हैं, आते जाते हैं ना। इतनी स्थिति अच्छी बनाने का बिल्कुल बाबा से कोई गिफ्ट लिया हुआ हो ना, जो जहाँ भी रहे स्थिति ऐसी रहे, बाबा के सिवाय कोई नजर ना आए। जो दिल में है वही दृष्टि में है, जो दिल में है वो दृष्टि में है। ऐसे मीठे बाबा हैं, प्यारे बाबा ने हर घड़ी हर सेकंड सफल करना सिखाया है। घड़ी पता है क्या होती है? 8 घड़ी हिसाब जानते हो? 8 घड़ी 24 घंटों में होती है, पता है? एक घड़ी आधी घड़ी, आधी ते पुनः आध। चलो एक घड़ी याद करो, आधी घड़ी याद करो, आधी ते आधी याद करो, याद तो करो बाबा को। परंतु पहले कहेगा आधी ते पुनः आध, फिर एक घड़ी, पर हर घड़ी याद करो। बाबा छोड़ता नहीं है, किसी को भी नहीं याद करो। पहले तो हजारों की याद करते थे, जितने बड़े हुए बहुतों की याद आने लगी। पहले तो माँ, फिर बाप, फिर सखा, फिर संबंधी, फिर क्लास फ्रेंड, फिर फलाना फ्रेंड, कितने मामे चाचे काके, कितने संबंधी हो गए। अभी ना अंकल ना आंटी, माँ बाप भी, लोग की भी माँ बाप, ये तो बाबा के बच्चे है, बहन भाई है, पति पत्नी बहन भाई है, संबंध कोई समेट लिया बाबा ने। संबंधों को कितने संबंध, सब संबंध समेट के भाई भाई की दृष्टि, और बहन भाई, और एक क्लास के स्टूडेंट है, कहाँ कैसे भी है, क्लास में हम एक क्लास के स्टूडेंट है। हम सबका टीचर फिर ऐसे भी नहीं है, जितने सब्जेक्ट्स उतने टीचर, ना ना, एक ही टीचर। सारा फुल इतनी बड़ी पढ़ाई मनुष्य से देवता बनाने की। पहले मन ब्राह्मण बनाया, शूद्र से ब्राह्मण, पर अभी ब्राह्मणों को पीछे पड़ा है बाबा। ब्राह्मण तो बन गए, अच्छा समझा, ब्राह्मण तो बने ना, बाबा के तो बने ना। दिन रात अति सूक्ष्म लेके जा रहा है बाबा। हाँ,
लाइट रहो माइट लो, लाइट हाउस बन के काम करो। सेवा में भारीपन आया, संबंध में भारीपन आया, लाइट न रहे, माइट भी खींची नहीं, क्या हाल होगा? देह ने खींचा या संबंध ने खींचा या किसके स्वभाव ने खींचा या कोई मेरा संस्कार ऐसा हो गया, कहाँ जाएंगे? न रहेंगे देव, न रहेंगे ब्राह्मण, पर कहाँ जाएंगे? युद्ध में युद्ध करते रहेंगे, विघ्न आते रहे और विघ्नों का सामना करते रहो। कब तक? तब तक विनाश आ जाएगा। ये बार बार बाबा, मैं तो अजब खाती हूँ, मैं इतनी भोली हूँ, मुझे कोई पता नहीं है। बाबा को 40 साल पहले पता था जो आज हो रहा है। दुनिया का, दुनियावी बातों का पता है बाबा को। ऐसे बाम्स होंगे, ऐसा ये होगा, फलाना होगा, कैसे ये तैयारी कर रहे हैं, सब बाबा को पता है। जो अब कर रहे हैं ना, वो पहले से पता है बाबा को। हाँ। इतना जो बाबा को नॉलेज है सारी, इतनी। ब्रह्मा बाबा भी होशियार था, बड़ा होशियार था, बड़ा होशियार। अनुभव जिन्होंने किया वो जानते हैं, बड़ा होशियार था। ऐसे भोला भाला मीठा था, होशियार बहुत था। होशियार माना ऐसा किसी को न दुखा देना, न दुख में आना, न दुख देना, न दुख लेना। तो इतना होशियारी कौन सी चाहिए? ऐसे नहीं मुझे जानता हूँ, ऐसे ऐसे करे नहीं, जैसे कुछ नहीं जानता हूँ। जानता सब कुछ है। जैसे कहते मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, एक के अंदर को जानता है। वो बाबा कहता है यहाँ से यहाँ तक समझ गया ये कौन है, यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक समझ गया, तुम बुद्धू हो। बाबा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जिसको हम कहेंगे बहुत अच्छा है, बाबा देखेंगे, मुस्कुराएगा, अच्छा है। जिसको हम कहेंगे ये ऐसा है, तुमको पता नहीं ये कैसा है, अच्छा है। बिल्कुल इतनी बुद्धि, इतनी हमारी ऐसी बुद्धि देने वाला बाबा है। सिर्फ उस बुद्धि में जो नॉलेज दे रहा है, धारण करो। अच्छा नॉलेज धारण नहीं होती, चलो उसको देख करके करो, अपनी बुद्धि नहीं चलाओ। अपनी बुद्धि चलाने का जो है ना, पटपट पटपट, रे बुद्धि को शांत रखना सीख। तो कल भी यही गीत था, आज भी यही गीत था, आखिर वह दिन आया आज। और आज भी बाबा ने कहा वही गीत में, पर आज बाबा ने कहा गरीब बनवास, इस गीत में है बाबा गरीब बनवास है। हाँ। गरीब किसको कहा जाता है? जिसको पैसा ना हो। अरे नहीं, यज्ञ के हिस्ट्री में जिसके पास पैसा नहीं है ना, वो भी कहेगा देखो मेरे पास पैसा नहीं है ना, इसलिए मेरे से ऐसे चलते हैं। ये शाहूकार है ना, इसलिए वो कोई गरीब नहीं है। बाबा गरीब बनवास है, जिसको स्थूल कोई पदार्थों की, कोई व्यक्ति की तरफ कोई बात का कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसों का गरीब बनवास है, ऐसा बाबा है जो डबल क्राउन, बाबा कहते उसको
मैं डबल सिरताजधारी बना देता हूँ। जो सुबह का बड़ा मीठा है, सुधा में जैसा, सुधा माँ ऐसा सखा जो है ना, जैसे है ना ऐसे, सखा का प्यार। थोड़ा भी अपमान वाला होगा ना, उसको भगवान को सखा बनाने आएगा ही नहीं। भगवान को सखा बनाना, मेरा फ्रेंड है जिसका खुदा दोस्त है, खुदा की दोस्ती ही रावण को जलाएंगी, खत्म करेंगी। जब खुदा से दोस्ती नहीं है तो रावण छोड़ेगा नहीं। इतना प्यार हो बाबा से, इतना प्यार हो, उनको भी मेरे लिए इतना प्यार हो जो मेरे बगैर रह न सके। दोनों का प्यार होता है ना, एक का थोड़ी होता है। ताली दो हाथ से बजती है, नमस्ते भी दोनों हाथ से करेंगे, खुशी में ताली भी दो हाथ से बजाएंगे। इतना उसका प्यार हो जो कहे बच्चा ऐसा है, उसको देख बाप को कोई याद करे। बाबा ऐसा चाहता है ना, भाई ऐसा इसको किसने बनाया? उसने बनाया। जयंती को याद है या नहीं याद है, ऐसे जीवी में क्या करती थी? भाषण तो ये करती थी, पहले पहले भाषण ये करती थी, हमसे बैठ के ऐसा बोले, ऐसा बोले, ऐसा बोले, ऐसा बोले, अंदर से ऐसा बोले। पूछे ये लड़की को किसने सिखाया? पहले थोड़ी बताया ब्रह्मा बाबा शिव बाबा, थोड़ी बताया वहाँ ऐसे जीवी के भाषण में, ना ना, पता नहीं ऐसा बताती थी। बहुतों के लेक्चर वहाँ चलते थे, पर कभी भी गैदरिंग कम नहीं होती थी, सदा अच्छे होते थे। वहाँ से ये चाले जिम फिर फलाना के वहाँ से निकले हैं। मैं सिर्फ शांति में बैठी रहती, अच्छा ये बैठी, ऐसा बोले, ऐसा बोले, ऐसा बोले। इसको पता नहीं, याद नहीं है ये बातें, कहाँ याद है? ऐसा बोले, वो कहे कैसे सुनना थी, क्या सुनाती, कहाँ से सुननी है? आप ही पूछने लगे। अभी इस तरह से कोई भाषण थोड़ी करते हैं, पता नहीं, मैं तो सुनती नहीं हूँ किसकी भाषा। गुलजार दादी का सुनती हूँ बहुत अच्छी तरह से, कहाँ से भी टेप लेकर सुनती हूँ। किसका सुनूं बाकी? हाँ, जगदीश भाई का सुनती थी, बाकी क्या सुनूं? ऐसे सुने जो सीधा, भाई क्या किसको विषम पितामह को तीर मारा, अभिमान वाले का अभिमान छूट जाए। जब देही अभिमानी स्थिति में जो नहीं है, वो किसी का अपमान छुड़ा नहीं सकता है, छूट नहीं सकता है। जिसमें पक्की देयमानी स्थिति है, और देयमानी स्थिति में बाबा की याद है, बाबा की याद से देयमानी स्थिति बनती है। ऐसे कभी भी कोई, मैं नहीं समझती हूँ, कितना भी कोई कहे ना, तो मैं देय आत्मा का आत्माभिमानी हूँ, मैं आत्मा हूँ। जब तक परमात्मा की याद आत्मा में नहीं भरी है, तो किसी प्रकार का भी देह अभिमान, दुख सुख मान अपमान निंदा उस तत्व में समान होने नहीं देगा। उसको कहा जाता है गरीब, मीठा, बहुत मीठा, और सबके साथ मीठा। गरीब में ये खूबी होती है,
जो भी उसके घर में आएगा ना, अच्छा खाना खा के संतुष्ट होके जाएगा। और शाहूकार के घर खाओ तो इतना खिलाना पड़े। और शाहूकार गरीबों को खिलाए नहीं, अरे उनको इनवाइट भी नहीं करेंगे। देखेंगे कैसे कैसे को बुलाना चाहिए, नाम लिखेंगे, फलाने फलाने को बुलाना चाहिए। पर गरीब बनवास है बाबा। जो मीठे है, प्यारे है, सदोरे है, सदा समझते मैं भाग्यवान हूं। और सबसे अच्छी बात होती है, सबसे गरीब माना जो भील लोग हैं ना, जैसे भारत में तो उसको कहते भाई ये मेहतर है, पर महात्मा गांधी के बाद का हरिजन है। महात्मा गांधी ने सिखाया ये हरिजन है। पहले कैसे भारत में उनको देखते थे, पर बॉम्बे में मुझे बड़ा अच्छा लगता था हरिजनों के पास रात को भाषण करना। रात को 10 बजे अपने पास बुलाते थे। कईयों को लगता था ये क्या इनके पास भाषण, अरे हाँ इनके पास जाएंगे। इतनी स्वच्छता, इतना मंदिर अच्छा, इतनी भगवान की पूजा में इतने सब मिलकर के बैठते थे। जो भाषण बड़े बड़े वहाँ माधव बाग वगैरह में, वहाँ हरिजनों के पास भाषण अच्छा हो सकता है। अरे भगवान गरीब बनवास है। यानी अपने आप को देखो, मैं गरीब माना मीठा, गरीब माना भोला, भोला माना जो भगवान कहे ना जी बात। दिमाग ठंडा है, कहते जो कुछ है ना बाबा आपका है ना, जो कुछ है आपका है ना। आपका दिया वही तो पहन रही हूँ ना, आपका दिया भी तो खा रही हूँ ना। उसका वो दिलों को जानता है। गरीब की दिल में कोई भी खोट पाप नहीं होता, मिक्सचर नहीं होगा। हाँ हूँ, समझा तो था, सोचा तो था, फलाना तो था, विचार तो है। वो कोई डबल सिरताधारी नहीं बन सकते हैं, विचारों में ही समय गंवाते हैं। गरीब है फ्राक दिल, शाहूकार है तंग दिल। हाँ, तंग दिल देखना हो ना तो शाहूकारों को देखो, फ्राक दिल देखना हो क्या है, एक 5 किलो दूध मंगा लिया, अच्छी तरह से चाय पिला ली, थोड़ा सा पकौड़ा थोड़ा बना लिया, खिला लिया, बस सब खुश हो गए। न केक की ज़रूरत है, न बिस्किट की ज़रूरत है, न कोको कोला, कुछ की ज़रूरत नहीं है। किया करके देखा है, थोड़े पकौड़े बना लो, दूध तो अच्छा पहले से रखा रहे, अच्छी तरह से दूध, अच्छी गरम गरम अच्छी चाय पिला दो, खुश हो गए। चल पकौड़े के साथ करके पापड़ दे दो, कुछ भी दे दो, पर दिल बड़ी है ना, खुश होके गए ना। वो तो एक हुक्म चलाते रहेंगे, नौकरों को फैलाने को, टीरे को, ये करता है वो करता है ऐसे। अरे कुछ नहीं चाहिए ना, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, पर सच्चा प्यार तो चाहिए ना। मुंह तो न बनावे ना। अरे इतना अच्छा प्यार करेगा कौन जितना करता है बाबा हमको। हाँ? तो हम तो कम से कम जो प्यार करता है बाबा, तो हम क्या करते प्यार को, शिक्के से लगता तो है इसका कोई प्यारा है नहीं भी। जो जिसका प्यारा कोई नहीं होता है, अवाला होता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। कोई नहीं है, मैं तो थक गई हूँ, मैं तो ये हो गई हूँ, मेरे तो कोई पता नहीं, मैं तो छोड़ दो मेरे को। क्या करेंगे, छोड़ के कहाँ जाएंगे।
हाँ, अरे जो प्यारा है, न्यारा है सो प्यारा है। किनारा, बाबा ने कहा था किनारा नहीं करो, पर न्यारे हो करके प्यारे बनो। प्यार में फंस नहीं जाओ कहा। प्यार ऐसा है, दोनों आंखें अलग अलग इकट्ठी थोड़ी होती है। हाँ, ये भी है पहले, या ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, दोनों अच्छी देखेगी। ये भी कम देखे या ये कम देखे तो भी दोनों आंखें बराबर है, अच्छी तरह से देखे। समझा है? दोनों आंखें, एक राइट साइड देखे दूसरी लेफ्ट साइड न देखे, समथिंग रॉन्ग है। तो ईस्ट और वेस्ट, बाबा कहता है बच्चे, महावीर वो जो पुल बांधना सीखे, ब्रिज बनावे। लंका को मारने के, लंका को जलाने के लिए, रावण के राज खत्म करने के लिए, उसके आगे कोई बैरियर नहीं है, कोई बांडेज नहीं है। पहले है ब्लॉकेज या पेन है, कुछ सांस उठने नहीं देता है, पर बांडेज चाहती तो हूँ परंतु, पर बैरियर देखो ना ये क्या करते हैं मेरे सामने, आगे बढ़ने नहीं देते हैं। अरे तुम महावीर हो, ब्रिज बनना सीख, औरों को भी साथी बना के ब्रिज बनाओ। ये रिपीट नहीं करो, ये बंधन है, ये है, ये है। वो गरीब बनवास नहीं है बाबा उनका। गरीब बनवास बाबा, भोले भाले मीठे प्यारे बाबा के बच्चे। हाँ, समझा? आज ममा का दिन है, ममा जैसा मीठा, मीठी भी है पर समझाने में शब्दों से नहीं समझाती है, परंतु चलते फिरते समझा लेती है। चलना है तो कैसे, जागना है तो कैसे, सोना है तो कैसे, मम्मा ने सिखाया है। खाना है तो कैसे, मम्मा ने कभी दूसरा बारी खाना नहीं लिया होगा। अच्छा होए तो ले ले, न अच्छा हो छोड़ देवे, कभी नहीं। एक बार लाइन में बैठी है, खाना मिला खाया, कभी नहीं कहा होगा ये फीका है या खारा है, कभी नहीं। खा के फिर एक दाना भी नीचे नहीं गिरेगा, पट में खाते थे। कभी मम्मा ने एक दाना बचाया नहीं होगा, कभी ऐसे से दिखा नहीं होगा खाने के टाइम। खा के खाना भी अंदाज बना दिया। कोई कहते थे मैं, कोई 2 रोटी 3-4 रोटी खाते थे, तो मम्मा ने समझा मैं कम खाएंगे, पर मम्मा ने, कोई कहेंगे मुझे रोटी नहीं चाहिए, 1.5 रोटी बनाई अपनी, एक भी रोटी नहीं, 1.5 रोटी, 1 रोटी कम है। थोड़ा चावल लेंगी तो 1 रोटी। मम्मा का खाना फिक्स था। कभी मम्मा के लिए पर्सनल खाना नहीं बनाया था। उम्र रही हूँ मम्मा के साथ, साथ भी रही है हमारे साथ। लास्ट में 5 सप्ताह मम्मा हमारे साथ थी। तो क्या सीखना होता है, कैसे हमारी माँ और हमारा बाप, कितनी सभ्यता मम्मा। गरीब बनवास सुनो, ऐसा सद्दो रस, मीठा, सभ्यता वाला, सियाना, सच्चा बनना है। मीठे बच्चे, गरीब बनवास बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आया है।
तो तुम सदा उनके श्रीमत पर चलो। प्रश्न, पहले पहले तुम्हें सभी को कौन सा एक गुह्य राज समझाना चाहिए? उत्तर, बाप दादा का। ये गुह्य राज है। तुम जानते हो, यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं। जयंती वो बैठे हैं जो स्पेन वाले, कहाँ है? हाँ, माल्टा कहाँ है वो मेरे? हाँ, हाथ उठाओ। अच्छा, भाषा के कारण वहाँ बैठे हैं। अच्छा, मूली समझ में आती है ना? सुना समझा पूछो माता। हाँ, अच्छा, सब समझा? ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा, थोड़ा ऐसे बिठाओ जो दिखाई पड़े, मैं उनको देखूं, वो देखेंगे तो अच्छा बोली कैच करेंगे। ये दोनों अभी ये समझाना, बाप दादा के पास आए हैं, ये दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है, ब्रह्मा की आत्मा भी है। अभी ये बात समझाना पड़ेगी ना जयंती, उसको तुम अब जयंती ध्यान देना बहन, अच्छे है। एक आत्मा है, उसमें एक आत्मा है, दूसरा परमात्मा है। तो पहले पहले ये गुजरा सबको समझाओ, ये बाप दादा इकट्ठे हैं। ये दादा भगवान नहीं है, मनुष्य भगवान नहीं होता है। भगवान कहा जाता है निराकार को। वह बाप है, शांति धाम में रहने वाला है। गीता आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बाप दादा द्वारा, सुनो, बाप दादा द्वारा अर्थात शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। ये पक्का कर लो। लौकिक संबंध में बाप अलग दादा अलग होता है। बाप से दादा का वर्षा मिलता है, कहते हैं दादे का वर्षा लेते हैं, वह है गरीब नवाज। गरीब नवाज उसको कहा जाता है जिसको बाप आकर के गरीब को सिरताज बनाते हैं। तो पहले पहले पक्का निश्चय होना चाहिए ये कौन है। देखने में तो साकार मनुष्य है, इनको ये सब ब्रह्मा कहते हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। जानते हो हमको वर्षा शिव बाबा से मिलता है, जो सबका बाप आया हुआ है वर्षा देने के लिए। बाप वर्षा देते सुख का, पर आधा कल्प के बाद रावण दुख का श्राप देते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान को ढूंढने के लिए धक्का खाते हैं, मिलता किसी को भी नहीं है। भारतवासी गाते हैं तो माता पिता, पर कहते माता पिता, पर कहते हैं आप जब आएंगे हमारे एक ही आप होंगे, दूसरा न कोई। जब आप आएंगे ना तो हमारे लिए आप एक ही होंगे, दूसरा न कोई, पहले से ही कह देते हैं। और कोई साथ हम मत नहीं रखेंगे, हमारा तो एक शिव बाबा। तुम जानते हो ये बाप है गरीब नवाज, गरीब को शाहूकार बनाने वाला। कोडी जैसे को हीरे दुल्य बनाते हैं।
अर्थात कलयुगी पतित कंगाल से सत्युगी सिरताज बनाने के लिए बाप आए हैं। तुम बच्चे जानते हो, या हम बाप दादा के पास आए हैं। ये दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है, ब्रह्मा की आत्मा भी है। दो हुए ना, एक आत्मा है, दूसरा परमात्मा है। तुम सब वो आत्माएं, गाया जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रही बहुकाल। पहले नंबर में मिलने वाले हो तुम आत्माएं, अर्थात जो आत्माएं हैं वह परमात्मा बाप से मिलती है। जिसके लिए पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, तुम उनके बच्चे ठहरे। फादर से जरूर वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं भारत जो सिरताज था अभी कितना कंगाल बना है। अब फिर मैं तुम बच्चों को सिरताज बनाने आया हूं। तुम डबल सिरताज बनते हो। एक ताज होता है पवित्रता का, एक ताज जो होता है पवित्रता का, उसमें लाइट देते हो। दूसरा रतंजर ताज। तो पहले पहले ये समझाना है, सारी मूली समझो, बाप दादा इकट्ठे कैसी है। ये भगवान नहीं है, मनुष्य भगवान होता नहीं है। भगवान कहा जाता है निराकार को। वह बाप है, शांति धाम में रहने वाला। कौन आप में से बैठा है जैसे बाबा मूली चलाता है ऐसे ही किसी को समझाए? कौन बैठे हैं? हाथ उठाओ। कोई नहीं बैठा है। जैसे बाबा समझा रहा है, हम सारी उम्र ऐसे किया है। जो बाबा ने समझाया, जैसे समझाया, तो सारा दिन वही मुख से बोलती रहेंगी, बोलती रहेंगी, बोलती रहेंगी। बाबा ने समझाया। कोई नहीं हाथ उठाता है। अब बाबा को क्या दिखाएंगे शिवरात्रि पर? गुरजा दादी सुनती होंगी, ये हवन बमन बना लिया, लेकिन एक भी नहीं है जैसे बाबा समझा रहा है वैसे समझाता हो। अपनी गिटमिट भले कितनी भी करे, पर जैसे इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, बात मत पूछो। जैसे बाबा मुख में आ जाता है, इतना मजा लो ना। उनसे न बोलो तो अच्छा, बाबा जैसे शिष्य के ऐसे योग में बैठ जाओ तो उसको लाइट दिखाई पड़ेगी। रियली हमारे शुरू में दिल्ली में हमारी ध्यानी दादी से लाइट दिखाई पड़ती थी। बैठे ना सब, चेहरा चमकता था, सब लाइट हो जाते थे। अभी समय है ऐसी सेवा करने का, लोगों को सच्ची सच्ची बात सुनाने का। निज़ार देखो आज नहीं है, मैं नहीं जाएंगी उसके पास। बोलना नहीं जाएंगे, तैयारी करता होगा, हम नहीं जाएंगे। बाबा ने कहा जो बोली ने सुने ना उसका खाना नहीं चाहिए।
एक बारी मैं नाश्ते पर बैठी, क्यों बैठी हो? किसको ज्ञान सुना है, कथा किया तो खा रही हो? अच्छा सुनो, ये भगवान नहीं है, बननेश भगवान होता नहीं है। भगवान कहा जाते निराकार, वह बाप है शांति धाम में रहने वाला, जहाँ तुम सब आत्माएं रहते हो, जिसको निर्वाण धाम अथवा वानप्रस्थ कहा जाता है। फिर तुम आत्माओं को शरीर धारण कर, तुम आत्माओं को शरीर धारण करके यहाँ पाठ बजाना होता है, आधा कल्प सुख का पाठ, आधा कल्प पे दुख का पाठ। सच्ची टीचर बनना हो, सच्चा स्टूडेंट बनना हो तो आज की मूली जैसे सुन रहे हो ऐसे समझ के समझाएंगे तो कहेंगे स्टूडेंट अच्छी है या टीचर अच्छी है। जब दुख का अंत होता है तब बाप कहते मैं आता हूँ। यह ड्रामा बना हुआ है, ड्रामा पर बाबा ने मुरली में बहुत अच्छा समझाया है। बाबा को याद है कल मुरली समझाई थी, वह मुरली बच्चों को पढ़नी चाहिए। यहाँ तुम आते हो भट्ठी में, या और कुछ बाहर की बात याद नहीं आनी चाहिए। यहाँ है ही माता पिता और बच्चे, और यहाँ शूद्र संप्रदाय है ही नहीं। जो ब्राह्मण नहीं है उनको शूद्र कहा जाता है, उनका संग तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ है ही ब्राह्मणों का संग। ब्राह्मण बच्चे जानते हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको नरक से स्वर्ग की राजधानी का मालिक बनाने आए हैं। अब हम मालिक नहीं है, क्यों? हम पतित है, हम पावन थे, वे 84 का चक्कर लगाए सत्वरजोतमों में आए हैं। सीरी में 84 जन्मों का हिसाब लिखा हुआ है। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं। जिन बच्चों से पहले पहले मिलते हैं फिर उन को ही पहले पहले सत्युग में आना है। सुना, जिन बच्चों को पहले पहले बाप मिलता है उन को पहले पहले सत्युग में आना है। कितनी ऊंची बात है। गिरीश भाई क्या समझते हो? पास ही बोला ना, भले कब भी आए पर ऐसे मिले, लॉटरी मिलती है। तुमने 84 जन्म लिए हैं, रचता रचना की सारी नॉलेज एक बाप के पास ही है। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। जरूर बीज में ही नॉलेज होंगी, किसी झाड़ की कैसे उत्पत्ति, पालना और विनाश होता है, तो ये बाप ही समझाते हैं। अब तुम जानते हो हम भारतवासी गरीब है। जब देवी देवता थे कितने शाहूकार थे, हीरो से खेलते थे, हीरो के महलों में रहते थे। अब बाप स्मृति दिलाते हैं कि तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। बुलाते भी है पतित पावन, गरीबनवाद बाबा आओ, हम गरीबों को स्वर्ग का मालिक फिर से बनाओ। स्वर्ग में सुख गनेरे थे, अब दुख गनेरे है। बच्चे जानते हैं इस समय सब पूरे पतित बन पड़े हैं। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग चाहिए। ख्याल है, अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग चाहिए। पहले भारत आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह प्राय लोप हो गया है और सब अपन को हिंदू कहलाते हैं। इस समय क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं, क्यों? हिंदू धर्म वाले भी बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। तुम देवी देवता का असुल कर्म श्रेष्ठ था, कर्म भी श्रेष्ठ था। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, अब राम राज्य में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले बन गए हो, इससे दुखी है। सत्युग को कहा जाता है शिवालय।
शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाए, तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी का वर्षा देता हूं। ये बाप दादा है, इनको भूलो मत। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको स्वर्ग के लायक बना रहे हैं। क्यों? पतित आत्मा तो मुक्ति धाम में जा न सके जब तक पावन न बने। अब बाप कहते हैं मैं आकर तुमको पावन बनने का रास्ता बताता हूं। मैं तुमको पद्मपति स्वर्ग का मालिक बनाकर गया था। याद रहे, मैं तुम पद्मपति स्वर्ग का मालिक बना करके गया था। बरोबर तुमको स्मृति आई है कि हम स्वर्ग के मालिक थे। उस समय हम बहुत थोड़े थे, अभी तो कितने ढेर मनुष्य है। सत्युग में 9 लाख होते हैं। तो बाप कहते हैं मैं आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना शंकर द्वारा विनाश करा देता हूं। तैयारी सब कर रहे हैं, कल पहले माफिक कितने बम्स बनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी ये महाभारत की लड़ाई लगी थी। भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, मनुष्य को नर से नारायण बनाया था। तो जरूर कलयुगी पुरानी दुनिया का विनाश होना ही चाहिए। सारे भंबोर को आग लगेंगी, नहीं तो विनाश कैसे होगा। आजकल बाम्स में भी आग भर देते हैं। हाँ। मूसलधार बरसात, अर्थ की सब होंगी तब तो विनाश होगा। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होती है। यह है संगम युग। रावण राज मुर्दाबाद हो, राम राज जिंदाबाद होता है। फिर बात फेरी में हम ये बोलते थे रावण राज मुर्दाबाद, राम राज जिंदाबाद हो रहा है। नई दुनिया में कृष्ण का राज था। लक्ष्मी नारायण के बदले कृष्ण का नाम ले लेते हैं, क्योंकि कृष्ण है सुंदर, सबसे प्यारा बच्चा। मनुष्य को पता ही नहीं है कृष्ण अलग राजधानी का, राधे अलग राजधानी की थी। भारत सिरताज था, अभी कंगाल है। फिर बाप आकर सिरताज बनाते हैं। अब बाप कहते पवित्र बनो और माँ में कम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर जो सर्विस कर आप सम्मान बनाएंगे, सुनो, माँ में कम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर जो सर्विस कर आप सम्मान बनाएंगे वह उच्च पद पाएंगे। दोनों ही काम इकट्ठा करना है ना। हाँ? याद करके सतो प्रधान बन जाएंगे, सर्विस करके उच्च पद पाएंगे तो डबल सिरताज बनेंगे। सत्युग में राजा रानी और प्रजा सब पवित्र रहते हैं। अभी तो है ही प्रजा का राज, दोनों ताज नहीं है। बाप कहते हैं जब ऐसी हालत होती है तब मैं आता हूं। मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूं। मैं हूं ही पतित पावन। अब तुम मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाए, फिर सतो प्रधान बन जाएंगे। अब शाम से सुंदर बनना है।
सोने में खाद पाने से काला हो जाता है, सोने में खाद पाने से काला हो जाता है। अब खाद को निकालना है। बेहद का बाप कहते हैं, काम चिता पर बैठ काले बन गए हो। अब ज्ञान चिता पर बैठो, अब ज्ञान चिता पर बैठो और सबसे ममत्व मिटा दो। ज्ञान क्या कहता है? सबसे ममत्व मिटा दो। तुम आशिक हो एक मैशूक के। कितनी एक एक आधा आधा लाइन में भी स्पष्ट समझा रहा है। आशिक को एक मैशूक के। भगत भगवान को याद करते हैं। सत्य त्रेता में भक्ति होती नहीं है, वहां तो है ज्ञान की प्रालब्ध। बाप आकर ज्ञान से रात को दिन बनाते हैं। ऐसे नहीं शास्त्र पढ़ने से दिन हो जाएगा। वह है भक्ति की सामग्री। ज्ञान सागर पतित पावन एक ही बाप है। वह का सृष्टि चक्र का ज्ञान बच्चों को समझाते हैं और योग सिखाते हैं। ईश्वर के साथ योग लगाने वाले, ईश्वर के साथ योग लगाने वाले योगी योगेश्वर और फिर बनते हैं राज राजेश्वर। ईश्वर के साथ योग लगाने वाले पहले बनते हैं योगेश्वर और फिर बनते हैं राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी। तुम ईश्वर द्वारा राजाओं का राजा बनते हो। जो पावन राजाएं थे फिर वही पतित बनते हैं। आप ही पूज फिर आप ही पुजारी बन जाते हैं। अब जितना हो सके याद के यात्रा में रहना है। जैसे आशिक मैशूक को याद करते हैं ना, कैसे याद करें? जैसे आशिक मैशूक को याद करते हैं ना, जैसे कन्या की सगाई होने से पर एक दो को याद करते रहते हैं ना। पर बाबा हंसी में कहता था, वो भी जाकर बगीचों में घूमते हैं या सागर के किनारे में जाते हैं। तुम भी बगीचे में चले जाओ, सागर के तरफ चले जाओ, समझाओ। बाबा वो क्या करेंगे? रास्ता ढूंढेंगे अकेला अकेला मिलने का। हाँ? जैसे कन्या की अभी ये जो मैशूक है उनके तो बहुत आशिक है भक्ति मार्ग में। सब दुख में बाप को याद करते हैं, हे भगवान दुख हरो सुख दो। यहाँ तो न शांति है न सुख है, सत्युग में दोनों है। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं कैसे 84 का पार बजाती है। ब्राह्मण देवता खित्री वैश्य शूद्र बनती है। 84 की सीढ़ी बुद्धि में है ना। अब जितना हो सके बाप को याद करना है तो पाप कट जावे। कर्म करते हुए भी बुद्धि में बाप की याद रहे। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाप और वर्षे को याद करना है। याद से ही पाप करते जाएंगे। जितना याद करेंगे, अच्छा सुनो ये ध्यान, जितना याद करेंगे कि अभी मैं अपने आपको बताती हूँ, याद के मूल्य से कम 10 बात को दिल को टच हो जाए ना, नोट करना, बहुत फायदा होगा। याद से ही पाप करते जाएंगे। जितना याद करें पवित्रता की लाइट आती जाएगी। ये भूल सकते हो क्या? पवित्रता की लाइट
आती जाएंगी, खाद निकलती जाएंगी। बच्चों को जितना हो सके टाइम निकाल याद का उपाय करना पड़े। सवेरे सवेरे टाइम अच्छा मिलता है, ये पुरुषार्थ करना है। बलग्रस्त व्यवहार में रहो, बच्चों की संभाल आदि करो, पर ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। काम चिता पर नहीं चढ़ो। अब तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, ये पढ़ाई बहुत ऊंची है। ऐसी मूली सुनते भी कहीं को नींद आ रही है, मुश्किल से बैठे हैं, मूली पूरी हो जाए उठे, वंडर है ये। ऐसी मूली सुनते भी ऐसी नींद आवे, क्या पुरुषार्थ करते हैं भाई। अभी उसका शिक्षा मिल रही है बाबा की। काम अब तुम ज्ञान चित्ता पर, ये पढ़ाई बहुत ऊंची है, इसमें सोने का बर्तन चाहिए। तुम बाप को याद करने से सोने का बर्तन बनते हो, याद भूलने से फिर लोहे का बर्तन बन जाते हो। बाप को याद करने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये तो बहुत सहज है, इसमें पवित्रता है मुख्य। याद से ही पवित्र बनेंगे, और सृष्टि चक्कर को याद करने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तुम्हें घर बार नहीं छोड़ना है, ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है। बाप कहते हैं 63 जन्म तुम पते दुनिया में रहे हो। अभी शिवालय अमरलोक में चलने के लिए क्या तुम ये एक जन्म पवित्र रहे तो क्या हुआ? बहुत कमाई हो जाएंगी। 5 विकारों पर जीत पानी है, तभी जगत जीत बनेंगे, नहीं तो पद पा नहीं सकेंगे, नहीं तो पद पा नहीं सकेंगे। बाप कहते मरना तो सबको है, ये अंतिम जन्म है, पर तुम जाए नई दुनिया में राज करेंगे। हीरे जवाहरात की खानियां भरपूर हो जाएंगी, वहां तुम हीरे जवाहरात से खेलते रहेंगे। तो ऐसे बाप के बन करके उनके मत पर चलना चाहिए ना। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, रावण के मत से तुम भ्रष्टाचारी बने हो। अब बाप के श्रीमत पर चल, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, बाप को याद करना है, और कोई तकलीफ बाप नहीं देता है। कोई तकलीफ बाप नहीं देता है। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत धक्के खाए हैं, अब सिर्फ बाप को याद करो और सृष्टि चक्कर को याद करो। स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो तुम 21 जन्मों के लिए चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अनेक बार तुमने राज लिया है और गंवाया है। आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। बाप कहते मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूं। टाइम भी हमको बताया तो है, आया है, देख लिया, ये संगम समय है, बाप सामने आया है। अच्छा, तुमको सुखधाम का मालिक बनाता हूं। अब तुमको स्मृति आई है, कान तो हिलाओ, स्मृति आई है भाई, कान तो हिलाते नहीं है क्या? ट्रांसलेशन में टाइम लगता है क्या? स्मृति आई है, आई है।
अच्छी तरह से आई है। अच्छा, हम कैसे चक्कर लगाते हैं? अच्छा तो अच्छा, ऐसे खुशी में ऐसे भले हाथ तो करो। हाँ हाँ हाँ, स्मृति आई है। नहीं, ऐसी स्मृति में रहने सुखी रहते हैं। ये बार बार जो याद आती है ना, बरोबर बाबा ने बनाया था, बना रहा है, हम बन रहे हैं, हम अकेले नहीं बन रहे हैं, औरों को बना रहे हैं। ये सब चलने वाले तो कितने तैयार हो रहे हैं। अब तुमको सुखधाम का मालिक बनाता हूँ, तुमको स्मृति आई है। हम कैसे चक्कर लगाते हैं, ये चक्कर बुद्धि में रखना चाहिए। एक आशिक मैशुक का तरह याद रखना चाहिए, तो चक्कर भी बुद्धि में रखना चाहिए। बाप है ज्ञान का सागर है। तुम यहाँ बेहद के बाप के सामने बैठे हो। ऊंचते ऊंच भगवान प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुमको वर्षा देते हैं। तब विनाश के पहले, विनाश सामने खड़ा है सब, विनाश के पहले बाप को याद करो और पवित्र बनो। अच्छा, मीठे मीठे बोलो, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। भाई माता दादा गीत तो बजाओ। आया देखो उसको टच हुआ। अच्छा है ना भाई। धारणा के लिए मुख्य सार, निरंतर बाप के याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। कर्म करते भी बाप की याद रहे। याद से ही पवित्रता की लाइट आएंगी। अभी इसमें कौन विन करेगा? बाकी कितने दिन है बाबा को? आज 22 है, 25, 3 दिन है। 3 दिन में देखो कैसे याद से लाइट आती है। और एक तो को लाइट देख, लाइट रिहर्सल करके देखो। हम मुरली सुनते ऐसे लगता था बाबा ने मुरली चलाई ना सारा दिन, जैसे तो आवाज टेव पर जाती है। टेव शब्द है, टेव पर जाती है। जब बात की प्रैक्टिस करो ना, नेचुरल हो जाएगा। धारणा के लिए मुख्य सार। अच्छा सुन अब फिर से। अच्छा, निरंतर बाप के याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। कर्म करते भी बाप की याद रहे, तो याद से पवित्रता की लाइट आएंगी। दूसरा, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझना है। भट्ठी में रहते कुछ भी बैर की बात याद ना आए। भट्ठी में रहते कुछ भी बैर की बात याद है। वरदान, सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबलताधारी भव है। संगम युग पर सदा स्वयं को डबलताधारी समझकर चलो।
संगम युग पर सदा स्वयं को डबल ताजधारी समझकर चलो। एक लाइट अर्थात प्यूरिटी का ताज, दूसरा है जिम्मेवारी का ताज। लाइट का ताज, पीछे जिम्मेवारी का ताज, समझा। प्यूरिटी और पावर, लाइट और माइट का क्राउन धारण करने वालों में डबल फोर्स सदा कायम रहता है। लाइट और माइट का डबल फोर्स सदा कायम है। ऐसे डबल फोर्स वाली आत्माएं सदा शक्तिशाली रहती है। पूछा ना बाबा के सामने क्या जवाब देंगे, अभी हर एक अपन को तैयार करे ऐसा जवाब देने के लिए। हाँ? डबल फोर्स वाली आत्माएं सदा शक्तिशाली रहती है, उन्हें सर्विस व पुरुषार्थ में सदा सफलता प्राप्त होती है। सर्विस व पुरुषार्थ में सदा डबल फोर्स, याद रखना आज सभी, सर्विस चाहे पुरुषार्थ में सदा सफलता प्राप्त होती। स्लोगन, दिव्य गुणों के आधार पर मन वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, कितना माल खजाना देता है। आत्मा कितनी मोटी नहीं बनती है, महीन बनती है।